इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देने पर, प्रत्येक में से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या, तो यहाँ हम पहला संख्या को माना, पहला संख्या बराबर x। हम यहाँ पहला संख्या को x मान लिए और दूसरा संख्या को y मान लिया। पहला संख्या x मान लिया और दूसरा संख्या y। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, अर्थात x अनुपात y बराबर 3:5 है। यह हमारा प्रश्न से क्वेश्चन है। अब हम इसे लिख सकते हैं x बटा y बराबर 3/5। अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे, जब इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में, तो 5 से x में गुना करेंगे, ये 5x हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। y से 3 में गुना करेंगे तो ये 3y हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर 0। चूंकि अभी RHS में कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ अब 0 हो गया, तो अब हम इसे समीकरण 1 मान लिया। अब लिखेंगे पुनः। अब क्वेश्चन कहता है प्रत्येक से 5 घटा देने पर, अर्थात पहला संख्या से भी 5 घटाने पर और दूसरा संख्या से 5 घटाने पर, हम लिखते हैं पहला संख्या से 5 घटाने पर, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। फिर दूसरा संख्या से 5 घटाने पर y माइनस 5 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या क्या है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटाने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, अर्थात x माइनस 5 अनुपात y माइनस 5 बराबर 1:2 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बटा y माइनस 5 बराबर 1/2। अब यहाँ हम इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं, तो 2x माइनस 5 हो जाएगा बराबर। अब इसके हर से इसके अंश में, तो जब हम y माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे ये y माइनस 5 ही रह जाएगा। या हम यहाँ 1 लिख दिए कोष्ट करके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसे 2 से गुना करेंगे, जब 2 से x में गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और जब 2 से हम 5 में गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 1 से y में तो y हो जाएगा, माइनस तो माइनस, और 1 से जब 5 में गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 2x, अभी प्लस में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो माइनस बराबर -5, और माइनस में जब इसको RHS से लेके जाएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा, अर्थात ये 2x माइनस y बराबर -5 और प्लस 10 के 5। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ हमें समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को 1 और 2 को हम इसे विलोपन से या प्रतिस्थापन से, दोनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम इसे विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन से हल करने के लिए या हम x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर y वाले पद को बराबर करेंगे। तो यदि हम x वाले पद को बराबर करते हैं, यहाँ समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो 5 है, तो इस 5 से हम समीकरण 2 में गुना करेंगे, और यहाँ x का गुणांक 2 है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, अच्छा समीकरण 1, यहाँ x जो वाला पद है, x वाला पद प्लस में है और यहाँ भी x वाला पद प्लस में है, यहाँ घटाना होगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने 5 से हम समीकरण 1 में 2 से गुना किए और समीकरण 2 में 5 से, और दोनों को घटा रहे हैं। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पद प्लस में है, इसलिए घटा रहे हैं। तो गुना करेंगे, 2 पंचे 10x माइनस 2 माइनस 3 दूना 6y बराबर 0 में 2 से तो ये हो जाएगा 0।
अभी फिर 5 दूना 10x माइनस 5 से y में तो 5y और 50 25। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस, ऊपर वाला 10x प्लस में और नीचे वाला माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। अब माइनस में 6y और प्लस में 5y, तो माइनस में y बचेगा, माइनस में 25, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 25 हो जाएगा। हमें y का मान 25 मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम यहाँ y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अभी हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हमारा समीकरण 1 है 5x माइनस 3y बराबर 0। तो अब हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 3 गुना y का मान 25 है, तो यहाँ 25 बराबर 0। अब 5x माइनस 25 तिहाई 75 हो जाएगा बराबर 0। तो 5x बराबर, अभी माइनस में है, जब RHS में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, x बराबर 75/5 अर्थात ये हो जाएगा 15। तो हमें x का मान मिल गया 15 और y का मान मिल गया 25। अतः पहला संख्या हम यहाँ पहला संख्या को x माने हैं, पहला संख्या को x, तो x का मान आ गया हमें 15, तो पहला संख्या 15 हो गया। और दूसरा संख्या को हम y माने हैं, तो y का मान आ गया 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।